बिहार में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और कई जगह ऐसे हैं जहां पर सड़कें बद से बदतर है, इसलिए उस पर कुछ कहना पड़ेगा। जब आप पटना से बाढ़ बख्तियारपुर जाएंगे तो वहां तक बख्तियारपुर तक गाड़ियां एकदम उड़ते हुए जैसे चलती है, मगर उसके बाद बख्तियारपुर से जब मोकामा जाएंगे तो इतना खस्ता हाल है कि पूछिए मत। उस पर कुछ कहे बिना नहीं रह सकते हैं, सरकार को गलियाए बिना नहीं रह सकते हैं। नमस्कार, झकास भारत से मैं रविकांत। देख रहे होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। एक और सड़क है जो मैं बताना चाहूँगा, वह है राघोपुर का। यानी कि बख्तियारपुर से नाव से लोग जाते हैं राघोपुर की ओर, और राघोपुर लालू और राबड़ी दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान उप मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है, घर माना जाता है। वहाँ से कई चुनाव जीते हैं और मगर वहाँ पर भी कुछ इसी तरह बाकिया देखने के लिए मिलता है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। बरसात में और भी समस्याएं बढ़ जाती है तो उस पर जनता को काफ़ी परेशानी होती है। और ये सड़कें, तमाम सड़कें कई ज़िलों को जोड़ती है। उधर फिर सीधे चले जाइएगा आप मोकामा के बाद तो बड़हिया, मुंगेर, फिर एक और बेगूसराय यानी राजेंद्र पुल की ओर चले जाइएगा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क हैं। वहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ प्रत्येक दिन आती जाती है, मगर लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग के आवागमन है। अभी ट्रेन का यातायात कोरोना महामारी के कारण बंद है। इसके कारण बख्तियारपुर से मोकामा तक जाने वाले यात्री को काफ़ी परेशानी हो रही है। वो कई बार बता चुके हैं, सोशल साइटों के जरिए भी वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसी बातें बताना आवश्यक है। और इसे बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नीतीश कुमार का गढ़ है और नीतीश कुमार ने जहाँ से अपनी राजनीतिक शुरू की थी बख्तियारपुर उनका घर है, कल्याण बिघा भी उनका घर है। और बाढ़ और मोकामा से उन्होंने राजनीति का सफ़र तय किया था। बाढ़ से कभी लोकसभा सांसद भी रहे और उनकी पार्टी वहीं से उपजी और वहीं से बनी। और वहाँ का जब खस्ता हाल देखने के लिए मिलता है तो उस पर कहना चाहिए वहाँ की सड़कें आखिर क्यों नहीं बनी। कहा जाता है कि केंद्र सरकार के नए नियम के तहत वहाँ पर सेटल नहीं हो पाया 50 किलोमीटर की सड़क, मगर जो पटना से बख्तियारपुर तक का 4 लेन है वह वहाँ तक की सड़कें आधा घंटा के दूरी में लगभग 25 से 30 मिनट में आप बख्तियारपुर पहुँच जाएंगे, मगर उसके बाद की 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए आपको काफ़ी समय लग सकता है। और वहाँ पर कई यात्री रोज़ गिरते पड़ते रहते हैं, कई ऑटो वाले गिर जाते हैं, कई जो बाइक वाले हैं उन्हें काफ़ी परेशानियाँ होती है। बड़े बड़े गाड़ी जब जाते हैं तो उसके उछल कूद से सड़कें और भी बरसात में ख़राब हो जाती है। अब देखना यह है कि यह सड़कें कब तक बनती है। नीतीश कुमार ने भी अपनी बातों में कहा था कि 2020 तक ये बन जाएगा, और केंद्र सरकार के नियम के तहत कहा जाता है कि इसमें 2 साल की लाग लपेटी देरी थी। 2014-15 में आधे दूर की सड़कें बन चुकी थी, 2015 से 20 आ चुका है, 5-6 साल वक्त गुजर चुका है। अब देखना यह है कि ये सड़कें कब तक बनती है। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। फिलहाल बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा की सड़कों पे हम बात कर रहे थे। एक राघोपुर की स्थिति भी बरसात में सड़कों की ऐसी ही हो जाती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।